हेलो बच्चों। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 10.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे हम। दो वृत्त कहा गया है, दो सकेंद्रीय वृत्त। तो एक वृत्त हो गया हमारा और दूसरा वृत्त हो गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, तो जीवा क्या होता है, जो आप कुछ इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, इस प्रकार से भी खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कहा गया है कि छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए जीवा। तो हम जो जीवा बनाएंगे वो क्या होगा, छोटे वृत्त को स्पर्श करता हुआ जा रहा है। ठीक है, देखो छोटे वृत्त को ये जीवा स्पर्श करती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, तो जो हमारा जीवा है उसे हम ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा 3 सेंटीमीटर है। तो छोटे वृत्त का जो होगा हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, मतलब ये छोटे वृत्त तक की त्रिज्या है। ठीक है, अब क्या है कि आप जो केंद्र से, ठीक है, जो दूसरा त्रिज्या आप करेंगे वो क्या बड़े वृत्त के पास जाएगा, बड़े वृत्त की परिधि के पास आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बड़े वृत्त की परिधि तक ये हमने खींच दिया। ठीक है, त्रिज्या तो ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर का, हमारा छोटी त्रिज्या हो गई, और बड़ी 5 सेंटीमीटर का हमारा दूसरा त्रिज्या हो गया। ठीक है, जो कि आपके बड़े वृत्त से जाके मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समकोण। तो समकोण में आपको पता है कि ये आपका यहाँ जो कोण बनाता है वो कितना बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। ठीक है, और जो कोण के ये आपका होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका कर्ण। ठीक है, और ये जो 3 सेंटीमीटर है ये हो जाएगा आपका लंब। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आधार। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हमें इसे हल करना है, तो लिखेंगे कि समकोण, ये है आपका समकोण, ये क्या है आपका ए बी, और ये हो जाएगा आपका ओ, और ये जो आपका है त्रिज्या का लंब, ये हो जाएगा आपका छोटे वृत्त की त्रिज्या। क्या हो जाएगी ये आपका, ये हो जाएगा आपका पी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओ बी, ये हो गया आपका ओ पी, और ये आपकी जो स्पर्श रेखा है वो क्या हो गया, ए और बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे ओ पी बी में समकोण ओ पी बी में, ठीक है, ओ पी बी में। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हल करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, ये कर्ण अगर आपका जितना है उतना ही आपका आधार होगा और उतना ही आपका लंब होगा। ठीक है, बस सिर्फ आपको इतना समझना है। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले पे सारा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर हमारा कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारा कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आधार हमें नहीं पता है तो लिखेंगे ऐसे ही हम आधार स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब
5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 25 होगा, 5 × 5, ठीक है। और 3 स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा हो जाएगा आपका 9 प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे, देखो ये आपका है 25 = 9 प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो जो हम आधार को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो 25 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 9 हो गया तो लिखेंगे आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 9 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपको 16, ठीक है। अब आपको पता है, ठीक है, कि अगर आधार स्क्वायर को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब √16 हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 16 का अंडर रूट अगर आप निकालते हैं तो आप जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा जो है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार इक्वल टू 4, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब आधार हमारा क्या है, P और B है, तो P और B हमारा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें पूरा ज्ञात करना है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है, बड़े वृत्त की जीवा की पूरी लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये हमें यहां से लेके यहां तक ज्ञात करना है, और अभी हमें यहां से लेके यहां तक मिला है, ठीक है। तो PB का हमें मिल गया है वैल्यू, तो लिखेंगे PB इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहां से यहां तक निकालना है तो क्या करेंगे, PB इक्वल टू 2, ठीक है। क्योंकि ये एक भाग मिला है, एक भाग हमें और निकालना है, तो लिखेंगे 2 × 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइनली जो आपका A और B होगा, AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो हमें ज्ञात हुई है वो कितना हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छे से इसे आप नोट डाउन कर लो।